सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सहाफ़ियों के हवाले से है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है और तमाम जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको साथ बिठाया गया, उनकी मुशावरत से तैयार किया गया है। इस बिल में क्या है और ये बिल कितना अच्छा रहेगा सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस्तेसाल किया जाता है, सहाफ़ियों की तनख्वाहें उनको वक्त पे अदा नहीं की जाती। फिर इससे पहले हम लोगों ने कुछ ऐसी खबरें भी रिपोर्ट होते देखी हैं कि सहाफ़ियों का कत्ल कर दिया जाता है ख़बरें शाया करने पर या ख़बरें अंदर से निकाल कर लाने पर, जो एक रंजिश रखी जाती है जो कि दुश्मनी में बदलती है और फिर मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि कत्ल भी कर दिया गया। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। पहले आपको क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद जी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। जी लगारी साहब, सहाफ़ियों के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुआशी तौर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितना ये बिल कारगर साबित होगा आपके ख्याल में? देखें, जब नताइज आएंगे तो पता चलेगा कि ये बिल कारगर है या नहीं है। कवानीन तो इससे पहले भी बने हैं और सोसाइटी के लिए भी ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसमें लोगों को रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो। आपका आइन कहता है ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात के जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो, नक़्ल हरकत का तहफ़्फ़ुज़ हो, आपकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात आइन में मौजूद है। जब आइनी गारंटीज़ को नहीं माना जाता है तो बाकी क्या चीज़ मानी जाएगी? फिर कवानीन किस खातिर में लाए जाएंगे? असल चीज़ तो यह है कि जो आइन जिस चीज़ की ज़मानत देता है, आइन बहुत सी चीज़ों की ज़मानत देता है लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता है। फेयर ट्रायल की ज़मानत होती है लेकिन फेयर ट्रायल के बगैर ही लोग मतलब बेचारे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये सारी सूरत हाल होती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फ़लाँ शख्स को बरी कर दो, मालूम हो उसको फांसी हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है बरी कर दो, फांसी आ चुकी होती है। यही हाल है सहाफ़ियों का। पूरी पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में सहाफ़ियों ने इतने बुरे दिन नहीं देखे होंगे जितने इन दिनों देख रहे हैं। ना उनका रोज़गार महफूज है, ना उनकी ज़िंदगियां महफूज हैं। हर चीज़ उनके ख़तरे पर, उनके बच्चों का मुस्तक़बिल दाव पर लगा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम जहाँ बैठे हैं हमारे दोस्तों को और साथियों को रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ भी है और उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। लेकिन हमारे जिन भाइयों को जो बड़े मेगा इदारों के अंदर बैठे हैं, बड़े बड़े नाम वाले इदारों के पास बैठे हैं, हमें अफसोस है कि अगर उनके अल्लाह ना करे कभी उनकी अगर प्रॉपर्टीज़ को नीलाम भी किया जाए तो सदियों तक पाकिस्तान के लोग खाते रहें तब भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो भी तनख्वाहें नहीं। लेकिन लगारी साहब आप देखें, हम आए रोज़ माफ़ी चाहूँगी, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें रिपोर्ट होती देखते हैं कि भाई हार्ट अटैक हो गया, एक सहाफ़ी का इंतकाल हो गया। अब वो किस मुआशी बदहाली का शिकार था, किस तरह वो अपना गुजारा कर रहा था, वो एक दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। जिस पे गुजरती है वो जानता है। लेकिन वो इदारे जो कि इस्तेसाल कर रहे हैं, और मैं उन्हीं की बात करी जिनका भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि वो दे सकते हैं लेकिन नहीं दिया जा रहा, क्यों ऐसा किया क्यों जा रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत नहीं करती है ना मुआवजा। रियासत पूछे तो सही भी, अपनी जायदादों का हिसाब लाओ, अपने टैक्सेस के हिसाब लो, उनसे टैक्स वसूल करके भी अगर तनख्वाहों की बाद में दिए जाए तो वो बहुत होगा। ना हुकूमत टैक्स वसूल करती है, ना उनसे बात करती है, ना उनके मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। उनके बच्चे जिस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत से इदारों में मेरे अपने अजीज़ दोस्त हैं जिनका कैरियर मेरे सामने शुरू हुआ, मेरे साथ शुरू हुआ, मेरे बाल शुरू हुआ, मेरे बच्चों की उम्र के हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत से इदारों के अंदर बैठे हुए लोग मेरे अपने बच्चों की तरह हैं, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। ये हालत देखी नहीं जाती है। अब वो इश्तिहारों के रेट्स वो नहीं मिल रहे जो कि मिलने चाहिए थे। हमारे बकायाजात आप पर वाजिबुल अदा हैं, वो आप अदा कर दीजिए तो हम अपने जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों को क्लियर कर देंगे। ये शोर मचता है लेकिन उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। इदारों में सूरत हाल ये है कि आप एहतजाज करने लगें तो कम तनख्वाहों वालों को क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई आप रख लें, और जिनकी तनख्वाहें उस लेवल से थोड़ी ज़्यादा हैं उनको तारीख पे तारीख को पूछने वाला ही नहीं है। और हुकूमत ही कहती है कि हम वाजिबात अदा कर रहे हैं, मरहला वार कर रहे हैं, तो फिर समझ से बाहर है कि सूरत हाल, क्योंकि स्लो पॉइजनिंग है ये लगारी साहब। बात ये है कि जिन लोगों को भी आप दे रहे हैं ना, लोगों कोई ना कोई चीज़ तो मिलनी चाहिए। अगर बड़ी या छोटी तनख्वाहों वालों को, अगर आप जिस आदमी का आमदनी 1 लाख है तो उसके अखराजात भी 1 लाख के लिहाज से होंगे ना। जिसकी तनख्वाह 25,000 है उसकी तनख्वाह भी, उसके अखराजात भी 25,000 के हिसाब से होंगे। 1 लाख जिसके घर के उन्होंने बजट बनाया हुआ है, अगले महीने उसको 1 लाख ना मिले तो वो ज़्यादा बर्बादी, तबाही का शिकार होगा ना, बदहाली का शिकार होगा। ये हो रहा है। अब इस पर हम कितने आंसू बहें, हम कब तक बैठ कर इस बात पर रोएं, हम कब तक इस बात का दुख वो करें। मसला ये है कि अगर कोई ऐसे इदारे होते जिन लोगों ने चैनल्स ख़रीदे, जिन लोगों ने जो है वो बैठ कर ये सारा कुछ बनाया है,
अब भी मार्केट में आए नहीं हैं, उन्होंने तनख्वाहें बंद कर दी हैं, तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं, लोगों को 8-8 महीने हो गए हैं, लोग बेचारे भूख से, उनको रोज़गार मिलना ना मिलना बराबर है। वो आए और उन्हें कोई रोज़गार भी नहीं है। एक ज़माना होता था कि जनाब वो कहते थे भी कमाओ भी और खाओ भी, ये ज़माना नहीं रहा है भाई। चलिए, अपने मंशूर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादे किए उनमें एक वादा ये भी है कि सहाफ़ियों के जो हकूक़ महफूज़ किया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। अब ये जो बिल पेश किया गया, तैयार किया गया, जो कि मंजूर भी हो गया, कहा जा रहा है कि सीनियर सहाफ़ियों की मुशावरत से किया गया और मिल बैठ कर किया गया। निकात अभी उस तरीके से उन्होंने ऑफिशियली काबीना ने मंजूर किया है, फिर ये कायमा कमेटी के पास जाएगा, कायमा कमेटी देखेगी, फिर ये असम्बली में जाएगा, फिर उसके बाद सेनेट में जाएगा। ये प्रोसेस है भाई। ये इसका मतलब मंजूर हो गया का मतलब ये नहीं है कि कानून बन गया। कानून बनेगा जब पार्लियामेंट से होकर आएगा और फिर उस पर देखते हैं कि अमल दरामद क्या होगा। फिर उसके बाद उसके रूल्स बनेंगे, रूल्स में कई महीने लगेंगे। कौन देखेगा? वो उमर गालिब ने कहा था ना कि किस तरह से होता है कि उसमें कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, जब तक ये मोहतरमा शिरी मज़ारी साहिबा का ये इंसानी हकूक़ का बिल जो है, जो सहाफ़ियों के लिए समझा गया है, जब तक ये मंजूर हो तब तक ये सूरत हाल कब तक वो रहे। हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, जो कि बारहा की गई है और की भी जा रही है कि खुदारा कुछ इन सहाफ़ियों के बारे में सोचें कि इनका इस्तेसाल बंद हो, जो कि अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो सुकून से गुजार सकें, डिप्रेशन का शिकार उनको मत करें, उनके लिए कुछ सोचें। आगे बढ़ते हैं और एक और क्लिप हमारे पास है और ये भी एक डिप्रेशन का शिकार कर देने वाला मामला है कि वो लोग जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार दी हैं, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की और एक जगह पर लगा दी, जिसके बाद अचानक से उन्हें पता लगता है कि जगह तो गैर कानूनी थी, इसको मिसमार किया जाएगा। ना कुछ मुतबादिल दिया गया उनको और ना उनके वाजिबात उनको वापस मिल सकते हैं, जो कि वो आधे दे चुके हैं, आधे बाकी हैं, कुछ उसका आता पता नहीं है। ये क्लिप मुलाज़ा कीजिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी लगारी साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जाएंगी और इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात पर इस्लाहात होने जा रही हैं, वहाँ पर मामला कुछ और है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? इस्लामाबाद हुक्मरानों का शहर है, कराची और दीगर शहर जो हैं वो महकूमों के शहर हैं, इसलिए हुक्मरानों के शहर में हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ होगा। यानी शारा दस्तूर पाकिस्तान की अहम तरीन, इससे ज़्यादा अहम तरीन कोई वहाँ नहीं है, जहाँ ऐवान सदर है, ऐवान वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंट हाउस है और उसके बराबर में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, फिर चीफ जस्टिस अपना सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, मुहतसिब आला, पता नहीं कितने दफातर हैं वहाँ पर एंड पर जाकर एक बहुत बड़ी ग्रैंड हयात रेजेंसी की 2 बड़ी ट्विन टावर बने हुए हैं और वो इलीगल बने हुए थे। और उसके बारे में जब मालूम हुआ कि इसमें तो बड़े लोगों ने अपनी सरमायाकारी की है, बड़े 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 लोग हैं, बड़ी बड़ी सर्विसेज में हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं और उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वहाँ तो उनके पर जल जाएंगे जो उस तरफ जाएगा। तो फिर ज़ाहिर रास्ता निकाला गया। तो ये रास्ता जहाँ 60 गज़ वाले, 80 गज़ वाले, 120 गज़ वाले घर पर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए ये रास्ता नहीं निकलेगा भाई। कोई ना कोई रास्ता उनके लिए तो निकाला जाए, जिनको ये नहीं कहा था आपने कि हम गैर कानूनी आपको वो दे रहे हैं, अलाटमेंट दे रहे हैं, वो तो कागजात देख चुके थे, ये भाई ये कागजात हैं, ये हुकूमत की तरफ से हैं, हमें मिल रहे हैं। कोई बात क्यों नहीं करता कि पहले मुतबादिल तो फराहम किया जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए? नहीं, अब कार्रवाई पहले होगी, मुतबादिल की बात देखी जाएगी, इसलिए कि मुतबादिल देते हुए कौन सा हुक्मरान अपना ख्याल रखते हैं। वो 26 नाम अपने रिश्तेदारों के डाल देंगे, 50 नाम अपने दोस्तों के डाल देंगे और जो मुस्तहक हैं वो दर दर के धक्के खाते रहेंगे। और हमेशा ऐसा होता है पाकिस्तान में, ये इंसाफ का म्यार है, लोगों के साथ हमेशा ये होता है। एक आबादी से 3000 लोग मुतासर होंगे और 3000 लोगों की जगह पर 500 लोगों को भी मिलेगा, 2500 जो होंगे और उससे भी ज़्यादा क्लेम कर जाएंगे, जो हुक्मरानों के, अफसरों के, दीगर लोगों के, अपने करीब मुंतखब लोगों के, गैर मुंतखब लोगों के, अपने अजीज़, अपने करीबी, अपने बल्कि जो पैसे देंगे, दौलत देंगे, तमाशा देखेंगे, उनको मिलेंगे घर, वो गरीब वैसे ही दर बदर रहेंगे, वो वैसे ही अपने बच्चों समेत फिर नया ख्वाब देखें। एक ख्वाब उन्होंने देखा, घर बनाया, एक ख्वाब उसकी नस्ल देखे, जब घर बनाए तो फिर तोड़ने वाले फिर पहुँचे। सूरत हाल है। और लगारी साहब, एक चीज़ ये भी है कि ऐसी भी इमारतें हैं जहाँ पर मुकीम हैं लोग और रह रहे हैं काफ़ी अरसे से, बिजली, गैस, पानी के बिल अदा कर रहे हैं, तो ऐसी गैर कानूनी जगह पर ये यूटिलिटी बिल किस तरह अदा हो रहे थे? ये मिली भगत से किया जा रहा है, उनकी भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी करे कि आपने गैर कानूनी जगह पे किस तरह कनेक्शन दे दिया? नहीं, जिसने कब्जा किया, जिसने अलाटमेंट दिए, जिसने प्लान किया, जिसने नक्शा पास किया, जिसने सारा कुछ किया है,
और जिसके इलाके में बना वो थाना कहाँ सो रहा था, वहाँ KMC का दफ्तर था, वहाँ KDA का दफ्तर था, वहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दफ्तर था, वहाँ बहुत से दफातर थे, वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। आप एक आदमी को जिसने 60 गज का 80 गज का घर लिया और उसने अपने बच्चों के लिए छत बनाई, आप उसको कह रहे हो कि इधर आ जाओ, सड़क पर जाकर बच्चों को ले जाकर बैठ जाओ, तुम चले जाओ। और उन लोगों से कौन पूछेगा जिन्होंने लिया? जिसने सबसे पहले जिसने बेचा, जिसने आंखें बंद की, उनके साथ कौन बात करेगा? कौन जाकर पूछेगा भाई तुम कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो? और आप तो मज़े करके खाकर चले गए हैं। बहुत से लोग कमाकर यहाँ से मुल्क से बाहर चले गए, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई इटली में रह रहा है, कोई रोम में रह रहा है, कोई जर्मनी में रह रहा है, कोई कनाडा में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, मज़े कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और जिन जिन अफसरों ने यहाँ पर खाया वो भी ले चुके हैं। अब एक दफ़ा शोर उठा था कि जी जिनके पास डुअल नेशनलिटी होगी उनको हम नहीं छोड़ेंगे। सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर सेक्रेटरी तक, आम ओहदेदार से लेकर आला तरीन ओहदे तक, जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास, बहुत से लोगों के पास डुअल नेशनलिटी है और बाहर भी ऐश करें। बच्चे उनके वहाँ रह रहे हैं, यहाँ कमाया जाता है, वहाँ भेजा जाता है, यहाँ कमाया जाता है। लूट का माल है पाकिस्तान, लूट का माल इन लोगों का है जिनकी जेब में कभी आते हैं 500 रुपये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।